हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर मैं आपको एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति का जो कंसेप्ट है वो समझाने वाला हूँ। और ये कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, आराम से रिलैक्स होकर समझिएगा। आप डेफिनेटली एग्जाम के अंदर इसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे और उनको ठीक करके आएंगे। तो चलिए इसे समझते हैं प्रैक्टिकली कि ये है क्या। मान लो आप किसी बस में बैठे हो और जो आपकी बस की जर्नी है वो कुछ इस तरह है। जो टोटल डिस्टेंस आपने बस के थ्रू ट्रेवल किया है वो इतना है जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। और जो स्टार्टिंग का 30 किलोमीटर है वो डिस्टेंस आपके ड्राइवर ने 30 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड से कवर किया है। और उसके बाद जो अगला 50 किलोमीटर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपके ड्राइवर ने 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है। और उसके बाद आपके ड्राइवर का दिल किया कि मैं थोड़ी देर सो लूँ, तो उसके बाद उसने 1 घंटा रेस्ट लिया और उसके बाद उसने फिर से बस चलाना स्टार्ट किया। और उसके बाद उसने जो बचा हुआ 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था उसको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर लिया। और ऐसे करके आपकी पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि हाँ भाई तुम्हारी एवरेज स्पीड कितनी रही, कितनी देर में आ गए तुम वहाँ से, तो आप उस बंदे को ये पूरी जर्नी का ब्यौरा तो नहीं दोगे। वो आपसे जस्ट आपकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है या फिर आपकी स्पीड पूछ रहा है पूरी जर्नी में। तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने दो चीज़ें देखनी है कि भाई ओवरऑल मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ओवरऑल मैं कितनी दूर आ गया बस में बैठकर। मतलब कि आपने क्या देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया भाई 50 और 30, 80 और 60, 140 किलोमीटर। क्लियर है। उसके बाद देखो, अगर आपने टोटल स्पीड निकाल ली है इस जर्नी की, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, अब हमने टोटल टाइम निकालना है कि भाई कितना टाइम लगा। तो चलिए अब देखते हैं भाई पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा। तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस 30 की स्पीड से स्टार्टिंग में कवर किया गया, तो यहाँ पर बंदे को लगा 1 घंटा। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड टाइम आ जाएगा। उसके बाद 50 किलोमीटर डिस्टेंस 25 की स्पीड से किया गया, तो 50/25 यहाँ पर 2 घंटे लगे होंगे। उसके बाद ड्राइवर जो है वो 1 घंटे के लिए सो गया। मैं इस पूरी जर्नी की बात कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा जितनी देर बस चली ना, मैं पूरी जर्नी की बात कर रहा हूँ। तो 1 घंटे के लिए बस का ड्राइवर सो गया। उसके बाद जो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा उसको किया गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर। यानी कि यहाँ पर कितने घंटे लगे, यहाँ पर लगे 3 घंटे। तो अब आप देखोगे कि भाई मैंने टोटल 140 किलोमीटर का तो डिस्टेंस कवर कर लिया। और 1 घंटा प्लस 2 घंटे प्लस 1 घंटा प्लस 3 घंटे, एक और दो तीन और एक चार और तीन सात, टोटल मुझे 7 घंटे लग गए। मतलब कुल मिलाकर 140 किलोमीटर कवर करने में मुझे 7 घंटे लग गए। मतलब मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूँ। तो आपकी पूरी जर्नी की अगर स्पीड निकाली जाए तो वो क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि एक तो आप थे जो इस बस के अंदर बैठे थे और आप अपनी जर्नी को कवर कर रहे थे, और एक दूसरा बंदा था जो अपनी साइकिल के ऊपर आ रहा था और वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी साइकिल को चला रहा था। तो हाँ, स्टार्टिंग में आप आगे निकल जाओगे हैं, आपकी बीच बीच में स्पीड उससे ज़्यादा है, लेकिन कुल मिलाकर अगर उस बंदे ने अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रखी पूरी जर्नी की, तो आप और वो बंदा दोनों साथ साथ पहुंचोगे। ठीक है, मतलब कि आपकी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है, जो औसत गति है, वो क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, वही बेसिक कि भाई कितना तो डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लग गया उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कुल कितनी दूरी तय की डिवाइडेड बाई कुल कितना समय लगा उस दूरी को तय करने में। बस इतनी बेसिक सी बात है। तो चलिए अब सीधा क्वेश्चंस के ऊपर अटैक बोलते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को मेरे बताने से पहले आप खुद करोगे। ए बॉय राइड्स हिज बाइसिकल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, 10 किलोमीटर चला 5 की स्पीड से, एंड अगेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर।
अच्छा, तो कुल मिलाकर उस बंदे ने क्या किया, स्टार्टिंग के 10 किलोमीटर चला वो बंदा, कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और उसके बाद अगले 5 किलोमीटर वो चला है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और यहाँ पर पूछी क्या है, औसत गति, यानी कि उसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के अंदर हम करते क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया है अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, टोटल कितना टाइम लगा है, अभी देख लेते हैं। देखो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ पर कितना टाइम लगा होगा, 2 घंटे लग गए। 10 किलोमीटर ट्रैवल किया 5 की स्पीड से, और यहाँ पर सिर्फ 5 किलोमीटर ट्रैवल किया 10 की स्पीड से, तो आधा घंटा यहाँ पर लगा होगा। तो कुल मिलाकर पूरी जर्नी में कितना टाइम लग गया भाई, 2.5। 2.5 को कैसे लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, ढाई को। तो टोटल टाइम टेकन है 5/2, तो मैं 5/2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब मैं इस आंसर को निकाल रहा हूँ, 5 एकम 5, 5 तिये 15, तो आंसर आ गया भाई साहब 6 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड रही है इस साइकिल वाले बंदे की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, ये वाला निकालो, और ये आपने डेफिनेटली निकालना है। ए पर्सन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर बाई ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर बाई शिप। तो पहले ये ट्रेन से गया, तो हम भाई इसकी जर्नी को ट्रैक कर लेते हैं एक बार। स्टार्टिंग में इसने क्या किया, स्टार्टिंग में ये 600 किलोमीटर गया, ठीक है, 80 की स्पीड से गया भाई, 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ये 800 किलोमीटर गया। 800 किलोमीटर किस चीज़ से गया, ये शिप से गया, जहाज से, कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से। उसके बाद ये 500 किलोमीटर गया, कितने की स्पीड से गया भाई, 400 की स्पीड से, एरोप्लेन की स्पीड से। शायद इसने किसी से रुपए उधार लिए होंगे, मेरे को तो जहाँ तक केस लग रहा है, इतना ज़्यादा ये ट्रैवल कर रहा है। फिर उसके बाद ये 100 किलोमीटर गया, कितने की स्पीड से, 50 की स्पीड। अब हमने बताना क्या है, इसकी एवरेज स्पीड। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमने दो चीज़ें देखनी है कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना इसने कवर किया है अपॉन टोटल टाइम इसने कितना लिया है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं, 800 और 600 1400, 1400 और 500 1900, 1900 और 100 2000। तो 2000 किलोमीटर इस बंदे ने ट्रैवल कर लिए। अब इसको टोटल टाइम कितना लगा वो और देख लेते हैं। 600 किलोमीटर 80 की स्पीड से, एक बार कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0 से 0 गई। उसके बाद अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, 4 से 15 पर 15/2, यानी कि 7.5 घंटे तो स्टार्टिंग में लग गए। उसके बाद 800 किलोमीटर 40 की स्पीड से, यानी कि कुल मिलाकर 20 घंटे यहाँ पर लग गए इसको, ठीक है। उसके बाद 500 किलोमीटर 400 की स्पीड से, यानी कि 5/4, मतलब कि 1.25 घंटे यहाँ पर लग गए। उसके बाद 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से, तो 2 घंटे यहाँ पर लग गए। ये लो भाई, 2 घंटे यहाँ पर लग गए। तो कुल मिलाकर कितने घंटे लग गए, 2000 किलोमीटर को कवर करने में टोटल 20 और 2 कर लेते हैं 22, ठीक है। 22 और 7 29, 29 और 1 30, और ये क्या है 7.50, तो 30.75, 30.75। और मेरा दिल करता है 30.75 को ऐसे लिखने का, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है? ये ऐसे इजी पड़ता है। तो बिकॉज 0.75 3/4 होता है, तो 4 × 30 120, और प्लस 3 123/4, 123/4। भाई यहाँ पर ये दो तो होंगे नहीं, बिकॉज 123 से ऊपर वाला कटेगा नहीं, तो सिर्फ इन दो में से आंसर हो सकता है, ऑप्शन ए और बी में से। इजीली इसको हम सोल्व कर सकते हैं भाई। 4 दूनी 8, यहाँ पर 8000 है, तो 123 से इसको कर लेते हैं। 12 से कितना बजाएगा, 12 छिके 72, 720 और 18 738, तो यहाँ पर बच जाएगा भाई 62। तो अब ये 120 से जाएगा पंजे पर, 12 पंजे 60, ठीक है, 615। तो 65 समथिंग इसका आंसर होएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। यहाँ पर मेरा मकसद क्या था, आपको ये सिंपल बात बताना कि चाहे कितने भी अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, चाहे कितने भी अलग अलग साधनों से बंदा डिस्टेंस को ट्रैवल कर ले, हमारी नज़र एक ही चीज़ पर रहेगी कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना टाइम लिया, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ए मैन कंप्लीटेड ए सर्टेन जर्नी बाई कार इफ ही कवर्ड 30% ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसने
टोटल जितना भी डिस्टेंस है उसका 30% डिस्टेंस उसने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर कवर किया। 20 किलोमीटर पर आवर 60% ऑफ द टोटल डिस्टेंस, और उसने 60% डिस्टेंस 40 की स्पीड पे कवर किया। और उसके बाद उसने रिमेनिंग डिस्टेंस, तो रिमेनिंग कितने परसेंट बच गया, 30 और 60 90 तो हो गया, बाकी का 10% बच गया जो कि उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कवर किया। अब एग्जामिनर ने पूछा है हिज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, तो ओवरऑल उसकी कितनी एवरेज स्पीड होगी। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान से सोचनी है कि देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने हमें एक्चुअल टाइम नहीं बताया है, एक्चुअल टाइम नहीं बताया है ना, उसने सिर्फ हमें परसेंटेज बताई है कि इतने परसेंट जो जर्नी है वो इतनी स्पीड पे, इतने परसेंट इतनी स्पीड पे। तो यहाँ से आपको एक बात सीखनी चाहिए, क्या सीखनी चाहिए कि अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, अगर हमें औसत गति निकालनी है और हमें कोई एक्चुअल डिस्टेंस ना दे, मतलब कि असली जो दूरी तय की है वो ना दे, और उसके बजाय परसेंटेज, परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज इज ए वे ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने का तरीका होता है कि भाई दूसरे के कंपैरिजन में कितना या पूरी जर्नी के कंपैरिजन में कितना। ऐसे ही रेशियो क्या होता है, रेशियो भी वे ऑफ कंपैरिजन होता है कि कोई हमें एक्चुअल डिस्टेंस ना दे, बस हमें परसेंटेज बता दे या सिर्फ रेशियो बता दे कि किस रेशियो में हमने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया है, उससे भी हम जो एवरेज स्पीड है वो निकाल सकते हैं। सिर्फ रेशियो से भी, हमें एक्चुअल डिस्टेंस नहीं चाहिए, सिर्फ जो रेशियो है वो मेंटेन रखना है, रेशियो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो 30% है इसको 30 किलोमीटर मान लिया, 60% को 60 किलोमीटर, 10% को 10 किलोमीटर। तो भाई टोटल डिस्टेंस कितना हो गया फिर इस जर्नी का, टोटल डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर। 60 और 30 90 और 10 100। अब टोटल टाइम कितना लगा वो और हमने देखना है, तो 30 किलोमीटर 20 की स्पीड से डिवाइड करूंगा तो 3/2 यानी कि 1.5 घंटे लग गए यहाँ पर। 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से यानी कि 20 तिये 60 20 दूनी 40, 1.5 घंटे यहाँ पर लग गए होंगे। और 10 किलोमीटर 10 की स्पीड से 1 घंटा यहाँ पर लग गया होगा। तो कुल मिलाकर 1.5 प्लस 1.5 3 घंटे प्लस 1 4 घंटे, तो 4 घंटे उसने लगा दिए बंदे ने कवर करने में। तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बनेगी 100 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आगे से आपने क्या ध्यान रखना है कि एग्जामिनर अगर हमें रेशियो भी बता दे तो बस हमने उस रेशियो को, उस अनुपात को बैलेंस रखना है, वो रेशियो नहीं बिगड़ना चाहिए। हम अपनी मर्जी से डिस्टेंस कुछ भी मान लें, रेशियो उतना ही रहे जितना एग्जामिनर बोल रहा है, हमारा आंसर एवरेज स्पीड का सेम ही आएगा जितना आना चाहिए। तो इसी बात पर एक बार ये क्वेश्चन कर दो, 1/3 ऑफ द जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1/3 जर्नी का तीसरा हिस्सा 25 की स्पीड पे कवर किया गया। एंड 1/4 एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और 1/4 हिस्सा कवर किया गया 30 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, एंड द रेस्ट, और जो बचा हुआ है वो किया गया 50 किलोमीटर पर आवर पे। तो देखो भाई, अब की बार एग्जामिनर ने सिर्फ क्या बताई है, अब की बार एग्जामिनर ने हमें फ्रैक्शन बताई है, या फिर हम ये बोल सकते हैं रेशियो दिया है कि भाई कितना डिस्टेंस कितनी स्पीड से, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं बताया। और मैंने क्या बताया था, बस रेशियो को नहीं बिगाड़ना, अपनी दुनिया में आपका दिल करे वो डिस्टेंस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम वो वाला डिस्टेंस मानेंगे जो हमारी कैलकुलेशन को आसान करेगा। तो ऐसा डिस्टेंस मानो जिसका 1/3 करना आसान हो, जिसको 3 से भाग करना आसान हो ताकि 1/3 निकाल लें, और जिसका 1/4 करना आसान हो। तो मतलब जो चीज़ 3 और 4 से भाग हो, यानी कि जो 12 से भाग हो, तो यानी कि मैंने पूरे डिस्टेंस को क्या मान लिया, 1200 किलोमीटर। ठीक है, तो भाई एवरेज स्पीड निकालने के लिए चाहिए क्या, एक तो टोटल डिस्टेंस चाहिए, वो तो मैंने 1200 मान ही लिया, आधा काम तो पहले ही हो चुका है, और हमें टोटल टाइम चाहिए, तो बस हमने टोटल टाइम निकालना है। तो देखो 1200 का 1/3 क्या होएगा, 400 किलोमीटर। तो भाई 400 किलोमीटर बंदे ने 25 की स्पीड पे किया, तो कितना टाइम लिया होएगा, 400 किलोमीटर 25 की स्पीड पर 16 घंटे, 25 चौके 100, 4 चौके 16 घंटे। 1/4 कितना होता है, 1200 का 1/4 होता है 300 किलोमीटर। तो भाई 300 किलोमीटर 30 की स्पीड पे कितना टाइम लगा होगा, 300 किलोमीटर 30 की स्पीड पे
10 घंटे लगे होंगे, तो 10 घंटे यहाँ पर लगे हैं। उसके बाद जो बचा हुआ है रिमेनिंग डिस्टेंस बचा हुआ 50 की स्पीड पे, तो 400 और 300 700, 700 हो गया। 1200 में से 700 गए 500, बचा हुआ 500 किलोमीटर उसने किया 50 की स्पीड पे। तो भाई 500 किलोमीटर 50 की स्पीड पे, यानी कि 10 घंटे यहाँ पर लगेंगे। तो कुल मिलाकर कितने घंटे हो गए भाई? 10 और 10 20, 20 और 16 36, 12 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36। तो आंसर आ गया 100/3, यानी कि 33.33 किलोमीटर पर आवर, इतनी उसकी एवरेज स्पीड रही है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो सिंपली बात समझ में आ गई। डिस्टेंस को कुछ भी ले लें, बस रेशियो मेंटेन करना है। अब आप क्या करेंगे? अब आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे एक बार, ठीक है, आराम से तसल्ली से, बस इसका आंसर आपने निकाला। ए बस कवर्स 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेस। तो भाई 3 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं लगातार, ऐसे ऐसे हैं भाई, ठीक है। ये भी 3 किलोमीटर की दूरी है, ये भी 3 किलोमीटर की दूरी है, ये भी 3 किलोमीटर की दूरी है, और ये भी। तो 4 सक्सेसिव स्ट्रेच एक बस ने कवर किए हैं। कितने की स्पीड पे? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इन अलग अलग स्पीड पे उसने किया है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई एवरेज स्पीड कितनी है। तो देखो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इससे निकालेंगे। अब आप क्या बोलोगे कि टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस हो गया 3 3 3 3, 12 किलोमीटर, ठीक है। और 3 किलोमीटर 10 की स्पीड पे कितना टाइम लगेगा? 3 किलोमीटर 10 की स्पीड पे, तो 3/10 इतना टाइम लगेगा, प्लस 3 किलोमीटर 20 की स्पीड पे, तो कितना टाइम लगेगा? 3 किलोमीटर 20 की स्पीड पे 3/20। तो देखो भाई यहाँ पर 3 किलोमीटर 30 की स्पीड पे, यहाँ पर 3 किलोमीटर 60 की स्पीड पे। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिना वजह कैलकुलेटिव हो गया, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, और इनके अंदर आप अनकंफर्टेबल हो रहे होगे। तो एक बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बंदे ने, कितनी स्पीड पे, वो मैटर ही नहीं करता। जस्ट मैटर ये करता है कि बंदे ने किस रेशियो में डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बस वो रेशियो नहीं बिगड़ना चाहिए, बस वो रेशियो नहीं बिगड़ना चाहिए। तो ये जो 4 अलग अलग डिस्टेंस हैं इनका रेशियो क्या है? ये चारों डिस्टेंस बराबर है ना, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर, मतलब कि इनका अनुपात है ये, मतलब कि चारों बराबर हैं। तो बस ये रेशियो नहीं बिगड़ना चाहिए, चारों डिस्टेंस सेम होने चाहिए, चाहे आप इनकी वैल्यू कुछ भी कर दो, एवरेज स्पीड तो उतनी ही आएगी जब तक आप इनके रेशियो को मेंटेन करोगे। तो मैं 3 किलोमीटर लेके क्यों सोल्व कर रहा हूँ? 3 किलोमीटर तो मेरे को कैलकुलेशन बढ़ा रहा है। तो देखो मैं ऐसा डिस्टेंस अज्यूम करूंगा, हालांकि उसने एक्चुअल में 3 किलोमीटर दिया है, फिर भी हमारे आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसा डिस्टेंस लूंगा जो 60 से 30 से 20 से 10 से सबसे डिवाइड हो जाए। तो भाई मैंने ले लिया हर एक ये जो स्ट्रेच है उसको 60 किलोमीटर का, ये लो भाई। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 60 60 60 60 240, टोटल डिस्टेंस हो गया 240 किलोमीटर। अब हम इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे, 60 किलोमीटर 10 की स्पीड पे, 60 किलोमीटर 10 की स्पीड पे 6 घंटे लग जाएंगे, प्लस 60 किलोमीटर 20 की स्पीड पे 3 घंटे लग जाएंगे, 60 किलोमीटर 30 की स्पीड पे 2 घंटे लग जाएंगे, 60 किलोमीटर 60 की स्पीड पे 1 घंटा लगेगा। तो कितने घंटे हो गए? 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, तो 12 घंटे लगे, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो टोटल कुल मिलाकर स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर, 12 दूनी 24, 20 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो डिस्टेंस था ये हमने जो 3 किलोमीटर की जगह 60 किलोमीटर मान लिया, इसको भाई साहब चाहे आप हर एक डिस्टेंस को 1 फुट का मान लो, ठीक है, हर एक डिस्टेंस को 1 फुट का मान लो, या फिर हर एक डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर का मान लो। जब तक आप रेशियो को बराबर रखोगे
तब तक एवरेज स्पीड का आंसर बदलने नहीं वाला। एवरेज स्पीड इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि कितना डिस्टेंस कितनी स्पीड पर ट्रैवल किया। एवरेज स्पीड इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो पूरा डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है, उसका कितना हिस्सा, उसका कितना पोर्शन कितनी स्पीड पर ट्रैवल किया। ठीक है, अब आगे बढ़े, इस चीज़ को ध्यान रखना और एक बार ये क्वेश्चन करके दिखा दो अभी आराम से, शांति से सोच के। ए मैन ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट 6 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है 6 किलोमीटर पर आवर पर, ये डिस्टेंस होएगा। ठीक है, डबल ऑफ दैट डिस्टेंस, और उसी दूरी का दुगना एट 8 किलोमीटर पर आवर। तो भाई इसका दुगना 8 किलोमीटर पर आवर पे, मतलब कि अगर स्टार्टिंग में वो 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था तो अब 2 यूनिट, उसका दुगना। एंड ट्रिपल ऑफ दैट डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस का 3 गुना, इस डिस्टेंस का 3 गुना 12 की स्पीड पे। ठीक है, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज। तो थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा है कि भाई एक्चुअल डिस्टेंस मैटर नहीं करता, तो अपनी मर्जी का डिस्टेंस लेंगे और वो वाला डिस्टेंस लेंगे जो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। तो भाई मतलब हमने करना क्या है, कुछ डिस्टेंस यहाँ पर एज्यूम करना है, उसका डबल यहाँ पर लेना है, और जो पहले जो हमने एज्यूम किया था उसका ट्रिपल यहाँ पर लेना है। तो कुल मिलाकर देखो, मैंने डिस्टेंस को एज्यूम कर लिया भाई साहब 12, ये 6 से कटेगा, 6 दूनी 12। ऐसे हिट एंड ट्रायल मारा है, कोई लॉजिक नहीं मारा है कि भाई 6 का डबल है और आगे जाके डबल ट्रिपल करेंगे तो भी कट जाएगा, इसलिए लिया है। 12 का डबल क्या है, 24 किलोमीटर, और 12 का 3 गुना क्या है, 12 तिये 36 किलोमीटर। समझ में आ गई बात। इसका 3 गुना यहाँ पर हो गया, इसका 2 गुना यहाँ पर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, टोटल डिस्टेंस 36 किलोमीटर यहाँ पर हो गया और 36 किलोमीटर आगे। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है वो हो गया 72 किलोमीटर। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में, वो भी एक बार देख लें। 12 किलोमीटर 6 की स्पीड पे कितना टाइम लगा, 2 घंटे। 24 किलोमीटर 8 की स्पीड पे कितना टाइम लगा, 3 घंटे। 36 किलोमीटर 12 की स्पीड पे कितना टाइम लगा, 3 घंटे। तो 3 और 3 6 और 2 8, कुल मिलाकर 8 घंटे लग गए 72 किलोमीटर को कवर करने में। तो टोटल कितनी स्पीड है भाई, 8 × 72, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बन गई हमारी एवरेज स्पीड। तो ये बात बिल्कुल क्लियर कट हो गई कि भाई रेशियो पर ही डिपेंड करती है एवरेज स्पीड, तो बिल्कुल क्लियर कट हो गई। तो एक बार ये क्वेश्चन और करके दिखा दो। ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा क्या करता है, ये उसकी पूरी जर्नी है, पूरी यात्रा है, इसकी आधी 6 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल करता है। ठीक है भाई, आधी जर्नी, और जो आधी जर्नी है वो ट्रैवल करता है 3 किलोमीटर पर आवर पर। तो भाई हमें एक बात तो पता है कि एक्चुअल में डिस्टेंस को कितना भी मान लें, बस इस रेशियो को मेंटेन करके रखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया 6 किलोमीटर, तो इस डिस्टेंस को भी कितना मानना पड़ेगा, 6 किलोमीटर, क्योंकि आधी जर्नी 6 की स्पीड पे, आधी जर्नी 3 की स्पीड पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया 12 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा बंदे को, 6 किलोमीटर 6 की स्पीड पे 1 घंटा, 6 किलोमीटर 3 की स्पीड पे 2 घंटे, कुल मिलाकर लगे 2 + 1 3 घंटे। तो यहाँ पर उसकी एवरेज स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। और एक बार अभी के अभी तुरंत इसको अगर आप मेंटली करना चाहोगे इस क्वेश्चन को, है तो अभी आपको पता लगेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को तो आप मेंटली 4 से 5 सेकंड के अंदर कर दोगे पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये तरीका तो है ही है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, कि जब भी कोई बंदा 2 बराबर डिस्टेंस, मान लो यहाँ पर ये जितना भी डिस्टेंस है, इसको एक बंदा ट्रैवल कर रहा है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और इस डिस्टेंस को बंदा, ये भी इक्वल है, जब भी 2 अलग अलग इक्वल डिस्टेंस को ऐसे अलग अलग स्पीड पर एक बंदा ट्रैवल कर रहा है, उस दूरी को तय कर रहा है, तो जो उसकी स्पीड है, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस को, बराबर को, तो उसकी एवरेज स्पीड को हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 2ab/a + b।
ठीक है, ये एक फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, ये भी आपको याद होना चाहिए, कई बार ये हैंडी होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या बताया था कि ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर, और आधी जर्नी 3 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब कि एग्जैक्टली आधी आधी जर्नी 6 और 3 इतनी स्पीड पर उसने ट्रेवल की। तो यहाँ पर आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, 2 इंटू ए मतलब पहले वाली स्पीड, इंटू बी मतलब दूसरे वाली स्पीड, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, 6 + 3 9, ऊपर कितना आ गया यहीं से, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं, 6 और 3 होते हैं 18, 6 18, 9 दूनी 18, तो 2 दूनी 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात। जब भी इक्वल डिस्टेंस, और क्या होएगा एग्जामिनर को जब इक्वल डिस्टेंस कवर कराना है तो वो ये करेगा, एक बंदे को ए से बी पर भेज देगा एक स्पीड पर 30 किलोमीटर पर आवर, फिर बोल देगा वो बी से वापस आया 20 किलोमीटर पर आवर, तो कुल मिलाकर उस बंदे ने 2 बार बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। ए से बी गया तो भी उतना ही डिस्टेंस था लेकिन अलग स्पीड पर, जब बी से ए आया तो भी उतना ही डिस्टेंस था लेकिन अलग स्पीड पर। और अब एग्जामिनर पूछ लेगा कि भाई ओवरऑल जर्नी के अंदर उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही, तो फिर से आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30 + 20। ठीक है भाई, 0 से 0 कट जाए और 5 चौके 20, तो 4 × 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी इस केस में। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। तो एक बार इस क्वेश्चन को करिएगा जरा। ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो जैसा कि मैंने केस बताया था कि ए से बी तक एक बंदा गया कितनी स्पीड पर, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और वापिस आया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। बिकॉज ए से बी जाना और बी से ए आना, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो यहाँ पर हम उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, जब इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड पर ट्रेवल किया जाए तो दैट इज 2ab ओवर a + b, 12 और 4 16, तो 4 चौके 16, 4 तिये 12, 3 दूनी 6, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। लेकिन यहाँ पर आपने अपने दिमाग को बंद नहीं रखना है, ठीक है, मैंने जो आपको बेसिक चीज़ बताई है सोचने की उसको भी याद रखना है। अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से नहीं भी करना चाहते तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। हाँ, फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है कि उसने ए से बी का डिस्टेंस 12 की स्पीड पे और बी से ए का 4 की स्पीड पे, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है उसे 12 किलोमीटर मान लूँ। मैंने उस डिस्टेंस को मान लिया 12 किलोमीटर, तो जाना और आना टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 24, तो 12 किलोमीटर 12 की स्पीड से कितना टाइम लगा होगा, 1 घंटा लगा होगा, और जब वापस आया तो 12 किलोमीटर 4 की स्पीड से 3 घंटे लगे होंगे, 4 × 12, तो 24 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रेवल किए, मतलब 6 की स्पीड से किए होंगे, 6 किलोमीटर पर आवर। उस केस में भी आंसर 6 आ जाना था। ठीक है, बस आपको इन सारी चीज़ों का मालूम होना चाहिए, आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सिर्फ रटी रटाई नहीं होनी चाहिए। तो एक बार ये क्वेश्चन और करो भाई। A boy goes to his school from his house at the speed of 3 किलोमीटर पर आवर and returns at a speed of 2 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा है, एक लड़का है जो अपने घर से अपने स्कूल की तरफ जा रहा है, तो कितनी स्पीड पर वो जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और वापस कितनी स्पीड पर आ रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, और यहाँ पर उसने ये बताया है कि ओवरऑल जर्नी में उसे 5 घंटे लग गए जाने में और आने में। तो देखो, हमें ये पता है कि जाने में और आने में, मतलब जाने और आने में उसको कितना टाइम लगा हमें पता है, जी हाँ हमें पता है। और जाने की और आने की हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है, जी हाँ हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास स्पीड भी है, टाइम भी है, तो हमारे पास डिस्टेंस तो आ ही जाएगा ना, डिस्टेंस तो आ ही जाएगा, वो स्पीड इंटू टाइम होता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे पास टाइम है वो क्या है, जाने का और आने का दोनों वक्त का है। जो 5 घंटे हैं उसको जाने आने दोनों प्रोसेस में लगे, और जो हमारे पास स्पीड है वो भी जाने आने इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है। तो जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो भी जाना प्लस आना दोनों तरफ की जर्नी का सम आएगा, मतलब कि स्कूल का जो भी डिस्टेंस है घर से उसका डबल आएगा, जाना आना दोनों मिलाकर आएगा, तो उसको बाद में आधा भी करना है।
ठीक है, तो पहले मैं स्पीड का फॉर्मूला लगा देता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 2ab अपॉन a प्लस बी, मतलब 3 + 2 5। तो स्पीड लिख दी, गुणा में यहीं पर टाइम लिख देता हूँ। टाइम कितना है, 5 घंटे। तो ये आ गया जाना प्लस आना, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन मुझे जाना प्लस आना थोड़ी चाहिए, मुझे तो चाहिए हाउस और स्कूल के बीच का डिस्टेंस। तो अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है भाई, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ कि सिर्फ जाना जाना आ जाए या फिर आना आना आ जाए। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ऑप्शन ए। तो त्रिक नंबर 1 आपको बता दिया ना मैंने। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जो उसकी एवरेज स्पीड है वो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, इसके डिस्टेंस को मानकर, कुछ भी मानकर, बिकॉज बराबर बराबर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है जाने और आने में, तो आप कुछ भी मान लेते, उस हिसाब से एवरेज स्पीड निकाल लेते बिना फॉर्मूले के। ठीक है, और भी तरीके हैं इसको निकालने के, लेकिन वो टाइम के साथ साथ आपको अपने आप आ जाएंगे। अब एक बार ये क्वेश्चन और ट्राई करो। A man traveled a certain distance by train at the rate of 25 km/h। तो भाई 25 की स्पीड से एक बंदा गया कोई डिस्टेंस ट्रेन की हेल्प से, एंड वॉकड बैक, और वापस पैदल चल के आया। ठीक है, इफ द होल जर्नी टुक 5 hours and 48 minutes, और पूरी जर्नी में उसको 5 घंटे 48 मिनट लगे, तो द डिस्टेंस वाज, तो डिस्टेंस कितना था। तो देखो भाई साहब, हमारे पास पूरी जर्नी का टाइम है, हाँ जी है, और क्या हम पूरी जर्नी की स्पीड निकाल सकते हैं, हाँ हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं जाने और आने की, और पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमारे पास जाने और आने का पूरा डिस्टेंस भी आ जाएगा। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं स्पीड लिख देता हूँ यहाँ पर 2ab अपॉन a प्लस बी, मतलब 25 और 4 29 इंटू टाइम। अब जाने और आने का टाइम लिखते हैं। तो भाई जाने और आने में कुल मिलाकर उसे 5 घंटे लगे, और मिनट कितनी लगी, 48, तो 48/60। इसको भी मैं घंटों में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, तो 5 4/5 हो गया। इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ, पाँचों पाँचों 25 और 4 29/5, तो टाइम कितना हो गया, 29/5। लेकिन अब अगर मैंने स्पीड इंटू टाइम किया, और जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा जाने का और आने का, पूरी जर्नी का, क्योंकि स्पीड भी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है और टाइम भी पूरी जर्नी का है। अब मैं इसको आधा करना चाहूँगा, 2 से भाग करना चाहूँगा। अब मैं इसको सोल्व करना चाहूँगा और मेरे को अपना आंसर मिल जाएगा। तो 29 से 29 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से 25 5 पर चला जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बच गया, 5 × 4 20 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया भाई साहब ऑप्शन सी। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा जरा। ठीक है, ए मैन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड। एक बंदा एक डिस्टेंस को कुछ स्पीड पर कवर करता है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस है, और ये बंदा इस डिस्टेंस को x km/h की स्पीड पे कवर करता है। ठीक है, x km/h। हेड ही, अब यहाँ पर इमेजिनरी सिचुएशन यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुना तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हैड ही मूव्ड 3 km/h फास्टर, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी स्पीड ज़्यादा से चलता, तो ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, तो उसे 40 मिनट कम लगते। तो यहाँ पर मैं एक और सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, अगर वो x + 3 इतनी स्पीड पर जाता तो उसे 40 मिनट कम लगते, मतलब यहाँ पर उसे जितना टाइम लगा उससे 40 मिनट कम। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, अब वो ये बोल रहे हैं इफ ही हैड मूव्ड, चलो अब मैं इसको मिटो देता हूं, दूसरी सिचुएशन आ गई। अगर इफ ही हैड मूव्ड 2 km/h स्लोवर, मतलब कि x - 2 2 km/h मंदा चलता, तो उसे 40 मिनट ज़्यादा लगते। पुराने केस में उसे 40 मिनट कम लगते, अब की बार उसे बिकॉज मंदी स्पीड पे जा रहा है तो अभी उसे 40 मिनट ज़्यादा लगते। तो डिस्टेंस किलोमीटर्स में कितना है। तो देखो भाई, इसको हम कन्वेंशनल वे से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एडवांटेज है, ये एक्चुअल क्वेश्चन है एसएससी का। हमारे पास एडवांटेज क्या है, देखो पहली बार जब, अब उस बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एग्जामिनर ने 2 सिचुएशन हमें दी हैं। 2 सिचुएशन क्या दी हैं, एक बार जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया, तो जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया था
तो नॉर्मल सिचुएशन के कंपैरिजन में, यहाँ पर ये नॉर्मल है, इसके कंपैरिजन में उसे 40 मिनट कम लगे थे, ठीक है। और दूसरी बार जब उसने अपनी स्पीड को घटाया तो नॉर्मल सिचुएशन के कंपैरिजन में उसे 40 मिनट ज़्यादा लगे। तो कुल मिलाकर अगर मैं इन दोनों सिचुएशंस को आपस में मिला दूं, दोनों सिचुएशन को आपस में मिला दूं, तो एक में 40 मिनट कम लगे हैं, एक में 40 मिनट ज़्यादा लगे हैं। तो कुल मिलाकर ना कोई फ़ायदा होगा ना कोई नुकसान होगा, जितनी भी नॉर्मल सिचुएशन है उतना ही टाइम लगेगा। अब मैं इनको कैसे मिलाऊंगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये काम हम अपनी तरफ से करने हैं। मान लो, अब ध्यान से सुनिएगा, कन्फ्यूजन होने के चांसेस हो जाएंगे नहीं तो। एक बंदा, मान लो एक डिस्टेंस है A to B, ये अपनी नॉर्मल सिचुएशन है और ये वो वाली सिचुएशन है जब एग्जामिनर स्पीड को बदल रहा है। तो बंदा x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है A to B और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाता है। तो यहाँ पर उसकी एवरेज स्पीड कितनी रहेगी, x, है ना। उसको कुछ टाइम लगा होगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, लेकिन x की स्पीड से गया, x की स्पीड से आया, तो भाई स्पीड तो बदली नहीं, तो x ही रहेगी एवरेज भी, ठीक है, कॉमन सेंस है ये। अब दूसरी सिचुएशन देखो। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ये चाल चलने वाला हूँ कि जब वो A to B जाएगा उस वक्त तो मैं उसको भेज दूंगा x + 3 की स्पीड से। तो जब वो A to B जाएगा तो इस सिचुएशन के कंपैरिजन में जब वो यहाँ पर जा रहा था, इसके कंपैरिजन में उसे 40 मिनट कम लगेंगे। 40 मिनट माइनस मैंने लगाया है, कम लगेंगे। तो कंपेयर करना, आपको कैसे कंपेयर करना है, आपको ऐसे कंपेयर करना है, ध्यान से सुनिएगा, कि यहाँ से कि हमारे पास दो बंदे हैं, आपको कंपेयर करना है, हमारे पास दो बंदे हैं। एक बंदा नॉर्मल सिचुएशन के अंदर चल रहा है और एक बंदा जब स्पीड को चेंज किया गया तब। एक बंदा यहाँ से चला x की स्पीड से, ऐसे x की स्पीड से जा रहा है, और यहाँ पर एक बंदा चला x + 3 की स्पीड से। तो ये जो x + 3 वाला बंदा है ये 40 मिनट पहले पहुंच जाएगा, जो ये वाला बंदा है ये बेचारा थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। अब जो ये वाला बंदा है ये जब वापस आएगा, ये तो एक बार थोड़ा सा पीछे ही है, लेकिन ये बंदा वापस चल पड़ा। ये बंदा जब वापस चला तो यहाँ पर मैंने इसको बोला कि x - 2 की स्पीड से वापस जाओ। अब ये x - 2 की स्पीड से वापस आ रहा है, तो यहाँ पर ये बंदा थोड़ी सी लेट चलना स्टार्ट हुआ है। कितनी देर बाद चलना स्टार्ट हुआ है, 40 मिनट बाद पहुंचा है। अब ये यहाँ से यहाँ पर ऐसे जा रहा है, तो अब जब ये बंदा, अब जो चेंज स्पीड वाला यहाँ से जा रहा है, तो अब की बार इसको लगे 40 मिनट ज़्यादा, 40 मिनट ज़्यादा, मतलब ऊपर इसने 40 मिनट बचा लिए थे, नीचे इसने 40 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए। तो कुल मिलाकर जो नॉर्मल स्पीड वाला बंदा है वो भी सेम टाइम पर पहुंचेगा और जिसने अपनी स्पीड को चेंज किया वो भी सेम टाइम पर पहुंचेगा। अगर मैं एक बार x + 3 स्पीड से उसको उधर भेजूँ तो 40 मिनट बचा लेगा, और कंटिन्यूसली x - 2 की स्पीड से इधर भेजूँ तो 40 मिनट एक्स्ट्रा लगा देगा। अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अब वो बताऊँगा। अब तक मैं आपको सिचुएशन विजुअलाइज करवा रहा था कि आप दिमाग में सब कुछ देख पाएँ। तो देखो यहाँ पर सिंपल बात क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आप x + 3 की स्पीड से जाते हो और आप वापस x - 2 की स्पीड से आते हो, तो ओवरऑल जर्नी की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर के बराबर ही रहती है ओवरऑल की। एक बार आप 40 मिनट बचा लेते हो, एक बार 40 मिनट एक्स्ट्रा लगा देते हो, तो कुल मिलाकर आप उतना ही टाइम लगाते हो जितना x किलोमीटर पर आवर वाला बंदा लगाता है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला कि भाई x + 3 की स्पीड से जाए, x - 2 की स्पीड से आए, तो एवरेज स्पीड है x, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा, 2ab/a + b। अब ध्यान से देख लो भाई, 2ab/a + b, इन दोनों का सम क्या होएगा, 2x + 1, इन दोनों का जोड़ = x। तो इस 2x को इधर ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² + x = यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं मन मन में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x² हो जाएगा तो ये 2x², 3 ये हो जाएगा +2x और ये हो जाएगा -6 तो -12। ठीक है, तो भाई दूसरे पेन से दिखाता हूँ आपको, 2x² से 2x² कट जाएगा। ठीक है, इस x को इधर ले आओ, तो
तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ x। इस 12 को उधर ले जाओ तो इधर बचेगा पॉजिटिव 12, मतलब x की वैल्यू है भाई 12। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद भी एक और स्टेप है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, और एक बार क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो आपको विजुअलाइज करना जरूरी है, एक या दो बार करना जरूरी है ताकि एक्चुअल सिचुएशन समझ पाओ। तो दो स्टेप हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहला स्टेप क्या है कि हमें ये पता लग जाए कि इतनी स्पीड से जाए इतनी स्पीड से आए तो एवरेज स्पीड इसके बराबर है। अब दूसरा एक और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। कैसे क्वेश्चन करवाए थे देखो, x की वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा, ठीक है। तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा 15 और x माइनस 2 हो जाएगा जी 10। तो इन दोनों सिचुएशंस को अब मैं कंपेयर करूंगा कि ऊपर जो है, ऊपर नॉर्मल जो टाइम था उससे 40 मिनट कम लग रहे हैं और नीचे नॉर्मल टाइम से 40 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। अब मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा। देखो बंदे की जो स्पीड है 15 और 10, तो स्पीड का रेशियो क्या है 3:2, दो अलग अलग सिचुएशन में। तो उसके टाइम का रेशियो क्या आएगा, टाइम का रेशियो होगा 2:3 है। पहले वाली सिचुएशन में अगर 2 यूनिट टाइम लेगा तो दूसरी वाली में 3। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात पता है कि ऊपर वाली सिचुएशन और नीचे वाली सिचुएशन में टाइम में कितने का फर्क है, एक तो नॉर्मल से 40 मिनट कम और एक नॉर्मल से 40 मिनट ज़्यादा, 80 मिनट का फर्क है, 80 मिनट का। ऊपर वाली सिचुएशन में तो नॉर्मल सिचुएशन से 40 मिनट कम लग रही है, नीचे वाली में नॉर्मल से 40 मिनट ज़्यादा, 80 मिनट का फ़र्क है दोनों सिचुएशन में। लेकिन रेशियो के अंदर कितना है, रेशियो के अंदर तो भाई 1 का है, असली में कितना है, असली में 80 का है। तो यहाँ पर ये जो रेशियो के अंदर 3 दिख रहा है, ये 3 नहीं है, ये 3 × 80 है। यहाँ पर इतनी मिनट लग रही हैं। अब मैं इस सिचुएशन से डिस्टेंस निकालूंगा कैसे, मुझे यहाँ पर टाइम पता है कि जब वो बंदा 10 की स्पीड से जाता है तो इतनी मिनट लगती है। लेकिन ये जो 10 की स्पीड है ये 10 km/h है, स्पीड तो km/h में थी, इसको मैं 60 से डिवाइड करूँगा। अब ये जो टाइम है ये आ गया घंटों में, इनटू ये है टाइम, इनटू मैं कर दूंगा स्पीड, तो मेरे पास आ जाएगा भाई डिस्टेंस। तो 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6, 2 से इस 80 को काटूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन से आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है, अब मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। देखो पहली बात इसलिए नहीं डरना है कि ये क्वेश्चन इस लायक है नहीं कि एक बार आप कर लोगे तो दोबारा आप डेफिनेटली नहीं फंसोगे, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ 2 कंसेप्ट्स को मिलाया गया है और कुछ नहीं किया गया है। और दूसरी बात, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको कई सारे सोर्सेज में देखने को मिल जाएगा एग्जैक्टली इन्हीं वैल्यूज के साथ। तो एक बार ये क्वेश्चन आया है, उसके बाद लोगों ने क्या किया, इसकी वैल्यूज को बदल बदल के इसको और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, अपने अपने फॉर्मूलाज भी बनाने की कोशिश की है। लेकिन एग्जामिनर वैसी सोच वाला नहीं है, वो आपका लॉजिक चेक करता है, तो वो उस तरह के इलॉजिकल क्वेश्चंस आपको नहीं देगा। तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये एक बार आया है तो दैट्स ऑल। अभी आपने क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो अपनी जो प्रिंट आउट वाली PDF है उससे उसको एक बार फिर से सोल्व करना है, उसको समझना है। उसके बाद PDF वाली प्रिंट आउट से जो अपने क्लास के जो क्वेश्चन हैं वो तो करने ही है। एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर भी अपने हाथ आजमाने हैं और मेरा सॉल्यूशन नहीं देखना आपने, बार बार ट्राई करके खुद ही क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है, ठीक है भाई।